पाषाण काल। दक्षिण भारत कुल्हाड़ी संस्कृति सबसे पहले किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तमिलनाडु के पल्लवरम से कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, किंतु विकल्पों में पल्लवरम न होने के कारण उत्तर डी लिया गया है। उपरोक्त में से कोई नहीं। दूसरा, निम्नलिखित में से किस युग में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ? उत्तर ताम्र युग। तांबे की खोज 5000 ईसा पूर्व में हुई। 3500 से 1000 ईसा पूर्व तक काल ताम्र पाषाण काल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल एनसीईआरटी के अनुसार 2500 से 1000 ईसा पूर्व तक है। इसलिए सिंधु सभ्यता को ताम्र युग में सम्मिलित माना जाता है। प्राचीन भारत में प्रमुख पत्थर और तांबे के उपयोग पर आधारित एक संस्कृति को जिस रूप में जाना जाता है, उत्तर ताम्र पाषाण युगीन। हड़प्पा संस्कृति संबंधित है कांस्य युग से। चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? भारत। विश्व में चावल की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य प्रयागराज में कोल्डी-हवा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र। यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल शैल चित्रों का एक प्रसिद्ध स्थल भीमबेटका है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। निम्न में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्र पाषाण काल। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, जहां से कृषि और कृषक बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह स्थल भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम कृषि संबंधी साक्ष्य वाला स्थल है। भारतीय इतिहास के स्रोत हैं पुरातात्विक, साहित्य, लोक संस्कृति, ये सभी। उत्तर ये सभी। इतिहास जानने के स्रोत है पुरातात्विक साक्ष्य, लोक साहित्य, लोक संस्कृति, विदेशी यात्रा वृत्तांत इत्यादि। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल। इतिहास को साक्ष्यों के अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, इस काल में किसी प्रकार के लिखित साक्ष्य नहीं है एवं इस सभ्यता में गुफा आदि में केवल चित्र का ही प्रमाण मिला है। उदाहरण पाषाण काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल में लिखित साक्ष्य तो मिला, किंतु यह भाव चित्रात्मक होने के कारण इनको नहीं पढ़ा जा सका है। उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता। ऐतिहासिक काल, इस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है जिनको स्पष्ट तौर पर पढ़ा जा सकता है। उदाहरण भारत में ऐतिहासिक काल बौद्ध काल से माना जाता है, जहां तीनों साक्ष्य पुरातात्विक, साहित्यिक व विदेशी यात्रा विवरण प्राप्त होने लगते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को
घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर।